हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन नॉलेज हिंदी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं पतले वीर्य को गाढ़ा कैसे करें और 10 गुना तेज़ी से स्पर्म काउंट को कैसे बढ़ाएं। पहले जानते हैं पुरुषों में कामोत्तेजना और इजुकैलेशन के दौरान पेशाब के रास्ते से निकलने वाले लसलसित तरल द्रव को वीर्य यानी सेमन कहा जाता है। यह प्रोस्टेट ग्लैंड और अन्य पुरुष प्रजनन अंगों से स्पर्म, शुक्राणु और तरल पदार्थ ग्रहण करके बनता है। आमतौर पर वीर्य गाढ़ा एवं सफेद रंग का होता है, हालांकि कई स्थितियों में इसके रंग और क्वालिटी में बदलाव हो सकता है। वीर्य का पतला होना कम शुक्राणु होने का लक्षण है, जिससे प्रजनन क्षमता पर असर पड़ता है। वीर्य की क्वालिटी और शुक्राणुओं की संख्या बढ़ना पुरुष की हेल्दी सेक्स लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ जानिए सीमन की क्वालिटी बढ़ाने के उपाय। इसके लिए आप हर्टिस्यूरियम टैबलेट ले सकते हैं। ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप में आता है और इसे सन फार्मा कंपनी द्वारा बनाया जाता है और यह एक बहुत अच्छे कंपनी का ब्रांड है। और इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 398 रुपया और इसकी कॉम्बिनेशन है एल कार्निटाइन, को एंजाइम क्यूटेन, जिंक, लाइकोपेन, एस्टैथेंसिन। चलिए जानते हैं दोस्तों इसका उपयोग क्या है। ये टैबलेट पोषण संबंधी कमियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पोषक पूरक नामक दवाओं के एक वर्ग से संबंधित है। यह मुख्य रूप से विभिन्न जटिलताओं या दीर्घकालिक बीमारियों के इलाज, सुधार, नियंत्रण और रोकथाम करता है और पुरुष बांझपन के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पोषण की कमी तब होती है जब शरीर में भोजन से पर्याप्त पोषक तत्वों को अवशोषित या प्राप्त नहीं कर पाता है। स्वस्थ जीवन के लिए कई पोषक तत्व आवश्यक है। कभी कभी आपका शरीर कई पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाता है, भले ही आप उनका सेवन करें। पोषक तत्वों की कमी से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, जैसे कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, त्वचा, हृदय, गुर्दे, श्वसन या तंत्रिका संबंधी रोग। पुरुष बांझपन एक पुरुष में कोई भी स्वास्थ्य समस्या है जो असुरक्षित संभोग के बाद भी उसकी महिला साथी गर्भवती होने की संभावना को कम करती है। यह आमतौर पर शुक्राणुओं की असमान या अपर्याप्त संख्या में संकलन की समस्याओं के कारण हो सकता है। पोषण संबंधी कमियों की दीर्घकालिक बीमारियों से संबंधित विभिन्न जटिलताओं का इलाज, सुधार, नियंत्रण, रोकथाम करने के लिए काम कर सकता है और साथ ही पोषक तत्व शुक्राणु की गतिशीलता, गठन, परिपक्वता और कार्य में समर्थन करते हैं। इस प्रकार यह पुरुष प्रजनन क्षमता में मदद करता है। और एल कार्निटाइन है जो ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक आवश्यक सहकारक है जो लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड और माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने में मदद करता है ताकि उन्हें एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट एटीपी की ऊर्जा में उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीकृत किया जाता है। को एंजाइम क्यूटेन है जो सप्लीमेंट मुक्त कणों से ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण होने वाले शुक्राणु की शिथिलता को ठीक कर देता है। को एंजाइम क्यूटेन लेने वाले पुरुषों के समूह में शुक्राणु सांद्रता और शुक्राणु गतिशीलता में वृद्धि होती है। पर्याप्त तौर पर आराम करें। हमारा शरीर ज़्यादातर जरूरी काम सोने के दौरान करता है, इसमें वीर्य का निर्माण भी शामिल है। 8 घंटे की नींद मनुष्य के शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। यदि आप वीर्य की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में आराम करने दें। टेंशन और स्ट्रेस फ्री रहें। तनाव जानलेवा होता है, हालांकि आप इसे कुछ समस्या के लिए संभाल सकते हैं, लेकिन आपके वीर्य के लिए इसे झेलना मुश्किल होता है। टेंशन वीर्य उत्पन्न करने वाले हार्मोन को कम कर देता है, इसलिए टेंशन फ्री रहने की कोशिश करें। इसके लिए मेडिटेशन, योग और एक्सरसाइज करना बहुत फायदेमंद होता है। और धूम्रपान को कहना, धूम्रपान लगातार शुक्राणुओं की संख्या को कम करता है। लोग मध्यम या भारी मात्रा में तंबाकू का सेवन करते हैं। उनमें कम मात्रा में तंबाकू का सेवन करने वाले की तुलना में उनका वीर्य पतला पाया गया है और शुक्राणु की गुणवत्ता भी कम होती है। और अत्यधिक शराब और नशीली दवाओं का प्रयोग से बचें। शराब, मारिजुआना और कोकीन जैसी दवाओं के उपयोग से दुनिया भर में कई
अध्ययनों से वीर्य का पतला होना और शुक्राणु उत्पादन में कमी होने की बात सामने आई है। और कुछ दवाओं से बचें, जैसे कि दवाएं शुक्राणु के उत्पादन और विकास की अस्थायी रूप से कम कर सकती है। एनाबॉलिक स्टेरॉयड जो दवा बंद करने के बाद 1 साल तक शुक्राणुओं की संख्या को प्रभावित करना जारी रख सकता है। यदि किसी को लगता है कि ये वर्तमान में दवा ले रहे हैं या उनके शुक्राणुओं की संख्या को कम कर रही है या उनकी प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर रही है, तो उसे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। सामान्य तौर पर भी शुक्राणु उत्पादन को प्रभावित करने वाली दवाओं में निम्न शामिल है, जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स, एंटी एंड्रोजन, सूजन रोधी दवा, मनोविकारक नाशक दवा, अफीम, एंटी डिप्रेसेंट, बहिर्जात या पूरक, टेस्टोस्टेरोन, मेथाडोन। मेथी खाएं। शराब शुक्राणु स्वास्थ्य के लिए मेथी लंबे समय से एक प्राकृतिक उपचार के रूप में इस्तेमाल की जाती है। ये शुक्राणुओं की समस्या को सुधार करने में मदद कर सकती है। मेथी के बीज से विकसित किए गए पेटेंट लंबित यौगिक फ्यूरोसैप के समग्र वीर्य गुणवत्ता और शुक्राणुओं की संख्या में काफ़ी सुधार किया है। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।